हेलो दोस्तों। आज हम एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर से एफएक्स के लिए जाना जाता है और बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ को अपने आर्टिस्टों को अपडेट भी कर रही है और यूज़ भी कर रही है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ्री है, पर ये अप्रेंटिस वर्जन है। इसे अभी आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे अप्रेंटिस वर्जन है जो कंपनी आपको फ्री देती है। बस आप इसका प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ इसके होडिनी के साइट पे जाके ये फ्री अप्रेंटिस वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल कुछ वर्क करना है तो आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अभी आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि इसको लेके जो प्रॉब्लम मतलब इंडस्ट्री में या फिर बच्चे जो नया अभी हुडनी लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ऐसा कीड़ा बैठ गया है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत ऐसा काम होता है अफकोर्स, और ये कॉम्प्लेक्स है, पर इसका भी एक एरिया है। और किसी भी चीज़ को आप देखोगे सब कुछ कॉम्प्लेक्स ही है, कुछ ईजी नहीं होता। तो इसमें भी मॉडलिंग होता है, इसमें टेक्सचरिंग है, पर इसमें जो मॉडलिंग होता है वो प्रोसीजरल मॉडलिंग होता है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ मॉडलिंग। सो अगर हमने कुछ बनाया है किसी अदर सॉफ्टवेयर में, जस्ट लाइक माया, मैक्स, ब्लेंडर या अदर जो 3D एप्लीकेशंस हैं, तो हमारे पास वो राइट्स नहीं होता कि हम उसके पीछे जाके या फिर उस नोट्स के अंदर जाके हम कुछ एडिट कर पाएँ। बट ये प्रोसीजरल जो मॉडलिंग है, इसमें आपको राइट्स मिलता है कि आप जो आपने क्रिएट किया है और उसको ग्लोबली और उसके बियॉन्ड जाके आप काम कर सकते हैं। और ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको मिलेगा। अब इस यूज़र इंटरफेस में और अदर जो 3D एप्लीकेशंस हैं जो मार्केट में, माया, मैक्स, ब्लेंडर या फिर और सिनेमा 4D, ये जो भी 3D एप्लीकेशंस है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इसके काम करने के तरीके में है। ठीक, वहाँ पे हम मैनुअली सब कुछ करते हैं और यहाँ पे हम नोड बेस पे करते हैं। तो धीरे धीरे सारे सॉफ्टवेयर्स नोड बेस पे जा रहे हैं। तो अगर आपने कभी हुडनी चलाया नहीं है, सिर्फ माया चलाया है, तो भी आपको ये समझेगा। अगर आपने न्यूक चलाया है तो आपको ये और ज़्यादा जल्दी, या फिर रियल फ्लो आपने कभी चलाया है तो आप इसको बहुत जल्दी से समझ समझ पाएंगे, क्योंकि नोड का जो वर्क फ्लो है वो ऑलमोस्ट ये सारे सॉफ्टवेयर्स में सेम है। अभी अगर आप देखोगे तो ये यूज़र इंटरफेस है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मैं मेरे को जो लगता है जो आपसे शेयर करना चाहिए वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये इधर क्या है ये भूल जाओ। आपको ये व्यू पोर्ट पे काम कर रहा है तो सबसे पहले आपको नेविगेशन पता होना चाहिए। नेविगेशन क्या होता है कि आप इस व्यू पोर्ट को रोटेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पैन कैसे करना, जूम इन जूम आउट जो भी है, तो ये नेविगेशन कैसे करें। तो ये नेविगेशन करने का सिंपल तरीका है, ऑल्ट को ऑलवेज होल्ड करके रखिए, तो ऑल्ट ऑलवेज होल्ड रहेगा और माउस के तीनों बटन में आपका कुछ ना कुछ नेविगेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं जो आप वन बाय वन ऑल्ट होल्ड करके माउस के एक एक बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं भी ऑल्ट होल्ड करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो ये मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। मिडिल माउस के साथ मैं ये पैन कर पा रहा हूँ और लेफ़्ट के साथ मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। तो अदर जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे आपको ये 4 व्यू ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट लुक में दिख जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लुक जब अभी आप फ्रेश हुडिनी अप्रेंटिस या फिर लाइसेंस जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये अलग अलग अपना अपना सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, पर एफएक्स के लिए ये बहुत जाना जाता है सॉफ्टवेयर। अगर आप कुछ फायर, डस्ट, स्मोक
ये बना रहा है, एक ह्यूज स्केल पे बनाना है। तो ये अभी जो इंडस्ट्री का डिमांड है इस सॉफ्टवेयर का है। और अच्छी बात ये है कि कंपनी आपको ये सॉफ्टवेयर दे रही है, अप्रेंटिस वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से फ्री। थोड़ा बहुत जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ के इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए है ये? लर्नर के लिए है। आप अगर लर्न करना चाहते हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है, तो हर एक 3D सॉफ्टवेयर में पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रिएट है, तो मैक्स में भी क्रिएट का टैब होता है जहाँ से हम क्रिएट करते हैं कुछ भी, एनीथिंग, सिलेंडर, बॉक्स, ट्यूब, टोरस, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, उसके बाद अगर आप जाओगे मॉडिफाई, तो मॉडिफाई आपको मैक्स में भी मिलता है और माया में भी डिफॉर्मर के अंदर कुछ मॉडिफाइज रहते हैं। तो मॉडिफाई में हम क्या कर सकते हैं, अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग है, यहाँ पे पॉली का अलग है, डिफॉर्मर्स अलग है, तो ये अलग अलग है। ये ज़्यादा अभी इधर जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप क्रिएट में रहो, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में आप सारा कुछ दिमाग में रखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। अभी सिर्फ आपको, अगर मैं ऐसा देखूं एज अ फ्रेशर, आप फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट राइट मिडिल माउस से ये प्रैक्टिस करना चाहिए। नेविगेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। नेविगेशन के बाद यहाँ पे अगर क्रिएशन पे आएंगे तो ये भूल जाइए, यहाँ नोड बेस को अभी मैं इधर साइड में कर देता हूँ कि ये मेरे को नहीं देखना है ये नोड बेस। ठीक, तो यहाँ से हम इसको स्विच कर सकते हैं। ये अभी मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, तो यहाँ से आप अगर देखोगे अलग अलग हम ये विंडो क्रिएट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ डिस्टर्ब है, अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अरेंज करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप कर सकते हैं, सेव आपने जो किया है, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, तो रीलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर जैसे मान लो मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो मॉडलिंग के हिसाब से ये मैंने सेट किया है लेआउट, तो ये मॉडलिंग में ये टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो लुक एंड फील है उसके हिसाब से ये सेट हो गया। और इसी तरीके से आप देखोगे गेम के हिसाब से ग्रूमिंग एनिमेट करना है तो आपको इधर जाना पड़ेगा। अगर आप और अदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो काम यहाँ पे किए जाते हैं उससे रिलेटेड सारा सब कुछ डिवाइड करके रखा हुआ है। अब मॉडलिंग के अंदर आप देखोगे कैरेक्टर है, डायनेमिक है, फिर हेयर है, लेआउट है, और भी मॉडलिंग है। तो ये सब अगर एक साथ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और आप फिर हो सकता है कि आप उस पर काम ना करो। तो करना क्या है, हमको क्रिएट टाइप में ही रहना है। अब अगर मान लो ये क्रिएट करना है, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके शॉर्टकट्स के PDF है। अगर आपको ये, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा कहीं ड्राइव वगैरह में, तो अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप ये कर रख सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको आसानी से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और जैसा कि हर एक 3D सॉफ्टवेयर कस्टमाइज होता है, मतलब उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है सारा ऑप्शन। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये मैं उधर डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और अभी कुछ हम देखते हैं क्रिएट करके। तो क्रिएट करने के लिए एक तो ऑप्शन या बॉक्स वैसे ही दिख रहा है जैसे अदर 3D सॉफ्टवेयर में दिखता है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा कहाँ पे प्लेस करना है, तो आप जहाँ पे भी ऐसा क्लिक करके छोड़ देंगे वहाँ पे वो बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अभी जैसे ही आपने बॉक्स बनाया तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो एक नोड क्रिएट हो गया, बॉक्स ऑब्जेक्ट। मैंने ये क्रिएट यहाँ पे नहीं किया। अब दो तरीके हैं इस तरीके काम करने का। तो एक बेसिक आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट होगा, और उस बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ज्योमेट्री आप ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो इधर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है। बस ये ध्यान रखते हैं हम कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है। तो जैसे ही मैंने बॉक्स क्रिएट किया, अभी यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो सेलेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टूल, तो यहाँ पे टूल जो है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
हैंडल्स है और ये राइट क्लिक करके भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये एक्स और वाई ये जी का ट्रांसलेट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेड, ब्लू, ग्रीन। तो रेड क्या है, यहाँ रेड रिलेट कर रहा है, इट्स अ रिलेटर एक्स। वाई, वाई रिलेट ग्रीन। और जी को देखेंगे आप तो ब्लू से रिलेट कर रहा है। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि कौन सा एक्सेस है जिसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। और इसी के अंदर आपको रोटेशन का मिल जाता है। ठीक, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेके कहीं मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं। तो ये तो डिफ़ॉल्ट है, पर यहाँ पे देखोगे आप तो ये अलग अलग भी है। जैसे मूव टूल, इसका शॉर्टकट है टी। तो आप अब ओनली यू कैन मूव थिंग्स हियर टू वेयर। नेक्स्ट जो टूल है हमारा रोटेशन। तो रोटेशन में अभी अभी यहाँ कर्सर रखने के बाद आप देख पाओगे ना, एक्स वाई जी सब रोटेशन दिखा रहा। तो ये कहाँ रोटेट हो रहा है आई डोंट नो। बट अगर आपको प्रिसाइज रोटेशन करना है तो आपको कर्सर को, अभी देखो कर्सर सिर्फ वाई पे रोटेशन करेगा। ग्रीन इज हाईलाइट नाउ। यस, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जी को रोटेट कर सकते हैं आप। तो ये अलग अलग रोटेशन आपको मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, स्केल जिसका शॉर्टकट है ई। तो वी कैन स्केल प्रोपोर्शनली एंड ऑल्सो वी कैन स्केल इंडिविजुअल एक्सेस एक्स वाई जी। तो अभी थोड़ा सा आते हैं, मतलब तो यहाँ से हम रोटेशन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ये सब हमारे पास राइट्स है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको, अभी भूल जाओ आप वहाँ पे क्या हो रहा। अब ये क्या है, इसमें ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है। इसमें पाइवोट का ट्रांसलेट है, पाइवोट रोटेशन है, और यूनिफॉर्म स्केल है। तो ट्रांसलेट तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब ट्रांसलेट एक्स वाई जी। रोटेट भी सेम एक्स वाई जी पे हो रहा है, स्केल भी सेम एक्स वाई जी पे है। फिर उसके बाद पाइवोट जो है, पाइवोट मीन्स कि ये जो सेंटर में है अभी, और इसको मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसका पाइवोट यहाँ हो जाए। पाइवोट मतलब ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ना एक्स वाई जी, वो पाइवोट आप शिफ्ट कर सकते हैं बाई पाइवोट ट्रांसलेट। एंड पाइवोट रोटेशन, आप पाइवोट जो अभी अलाइन है एक्स वाई जी इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड एक्सेस पे है। तो अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रोटेशन भी सेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल मतलब ओवरऑल ग्लोबल स्केल, मतलब चारों तरफ से जो सेंटर से हम पकड़ के स्केल करते हैं ऐसा। ठीक, अगर स्केल का टूल लोगे आप तो यहाँ सेंटर से आप स्केल करोगे तो ये इस तरीके से प्रोपोर्शनली स्केल होगा, तो यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू किस तरीके से रिप्लिकेट करता है इसके साथ, तो आप मिडिल माउस होल्ड करके अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वी कैन ट्रांसलेट इट ओनली एक्स। हियर वी कैन ट्रांसलेट ऑल्सो, वी आर ट्रांसलेट हियर, वी कैन ट्रांसलेट हियर। तो अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करो। अगर नहीं पता तो इसमें मिडिल माउस होल्ड करके आप यहाँ से, अब ये वाई है तो वाई है ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे आएगा, एक्स है तो ये लेफ्ट राइट होगा, जी है तो आगे पीछे होगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ आते थोड़ा सा पाइवोट में, तो ये पाइवोट अभी देखो आप वहाँ से सेंटर से इधर उधर जा रहा है, यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर दोगे। अब पाइवोट शिफ्ट करते क्यों है, पाइवोट शिफ्ट करने का रीज़न क्या होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट मैं चाहता हूँ यहाँ से हो, मतलब रोटेशन मान लेते हैं कि यहाँ से मेरे को रोटेशन चाहिए, तो अब रोटेशन यहाँ से होगा, ना कि वो सेंटर से उसके ओन पाइवट पे रोटेट हो रहा है। तो ये सिंपल एक फंडा समझ में आया आपको कि ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक बार कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब ये सेम बॉक्स आप कंट्रोल होल्ड करके बॉक्स पे या फिर
एनी पैरामीटर्स पे आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर प्लेस हो जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे फिर से एक ज्योमेट्री का नोड तैयार हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है एनीथिंग क्रिएट करने के लिए, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी देखेंगे क्रिएट का टाइप यहाँ पे भी है, और वही चीज़ें जो आपको यहाँ पे अभी आइकन देख पा रहे हैं ना, सेम आइकन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो भी वही बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे सेम बॉक्स आ रहा, यहाँ से लेता हूँ तो भी वही बॉक्स है। अब इस बॉक्स के साथ ये जो नोड है, इस नोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको, ये ट्री व्यू है, तो आप अगर इस नोड पे काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर और भी कुछ टूल, जैसे अभी इस बॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको कुछ भी करने के लिए, जैसे मान लो मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे ना, ये दो नोड ऐसा कुछ कनेक्शन के लिए एक रोप जैसा आएगा आपको। तो आप अगर डायरेक्ट आप यहाँ से कुछ भी सर्च करके ले सकते हैं, या फिर आप इसको क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो टैब से आपका ये सर्च बार आ जाएगा। तो अभी सर्च बार जैसे ही आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें टूल्स ले सकते हैं। टूल्स मतलब डिफॉर्मर्स, यहाँ ऑल पे जाओगे आप तो ऑल पे सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप सर्च कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सर्च कर पा रहा है तो आप धीरे धीरे, ये इतना सारा सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब साथ एक साथ आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इसी को देख के डर जाते हैं कि नहीं यार, अब ये अपने बस की बात नहीं है, हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है ये, आपको पता भी नहीं चलेगा आप उसको सीखेंगे तो, और जब सीख लेंगे एक बार तो आपको इसकी आदत हो जाएगी नोड की। और आने वाले समय में मेरे को लगता है सारे सॉफ्टवेयर सब नोड पे ही जाने वाले हैं। तो यहाँ से भी देखेंगे आप तो ये सारा कैटेगरी वाइज एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ, लाइट वाइट देखोगे सब एकदम प्रॉपर व्यवस्थित है। अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।